नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। हम लोग राजस्थान के दुर्ग पढ़ रहे थे, जिसमें 2 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये है पार्ट नंबर 3, जिसमें राजस्थान के बचे हुए किले जो हैं हम पढ़ेंगे, और वीडियो नंबर 9 है ये। और हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इसकी वीडियो की। अगर आपको कोई भी समस्या है तो 9928001400 पर व्हाट्सअप करें। कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगा, व्हाट्सअप करेंगे तो बिल्कुल अटेंड करूंगा, वापस जवाब भी आपको दूंगा। चलिए, कोषवर्धन का किला, सबसे पहले बात कर लेते हैं कोषवर्धन का किला। अभी जो मैंने एक क्विज बना रखी है हिस्ट्री की, उसमें भी ये पूछा गया है क्वेश्चन। कोषवर्धन किला कहाँ पर है? शेरगढ़ का किला गिरी व जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, 12 में। सो गया ये, ठीक है। कोषवर्धन पर्वत शिखर पर है ये। शेरशाह सूरी ने इसका शेरगढ़ नाम रख दिया था, तथा अफगान शासक था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने शेरगढ़ नाम इसका शेरशाह सूरी की वजह से रखा है। फर्रुख सियर ने इसे कोटा माराव भीम सिंह को पुरस्कार में दे दिया था। फर्रुख सियर ने इसे कोटा माराव भीम सिंह को पुरस्कार में दे दिया था, और झालाओं की हवेली के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, इतना ही था। आगे चलते हैं, भटनेर का किला। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ ये किस में आता है? धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। देखो, नदी का नाम आ जाए तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निर्माण भाटी राजा भूपत द्वारा इसका निर्माण हुआ। पक्की हुई ईंटों व चूने से। राजस्थान का एकमात्र किला जिसका निर्माण पक्की हुई ईंटों से हुआ है वो भटनेर दुर्ग है। ठीक है। अनेक प्रहार झेले, जितने भारत में शायद ही अन्य दुर्ग को झेलने पड़े। देखो, दिल्ली मुल्तान मार्ग पर था तो ये एक तरह से चाबी हुआ करती थी कि भैया दिल्ली जाना है या मुल्तान जाना है, तो बीच में ये पड़ा करता था। इसलिए इसने बेचारे ने अनेक जो है प्रहार झेले। भारत में ऐसा कोई सा दुर्ग नहीं था जिसने इतने प्रहार झेले हों। तैमूर तुजु के तैमूरी में मजबूत व सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तुजु के तैमूरी में तैमूर कहता है कि इतना मजबूत दुर्ग और सुरक्षित दुर्ग कहीं नहीं देखा। एक्चुअली मजबूत किस लिए हो गया? क्योंकि जब प्रहार झेलता है आदमी, ठीक है, जब आपके ऊपर कोई चोट आती है या आपके ऊपर कहीं दबाव आता है, तो आपकी जो नर्व सिस्टम है वो एकदम काम करने लग जाते हैं। वैसे ही जो भटनेर दुर्ग था, इतने उसने प्रहार झेले कि उसको इतना अच्छा सा बनाया गया है कि वो उसमें दिक्कत ना आए। महाराजा सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन अधिकार करा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़ रख दिया। ठीक है। सोडलगढ़ गंगानगर धान दुर्ग की श्रेणी में आता है, सूरतगढ़ में है ये। अधिकतर ईंटें बौद्ध स्थानों से गांधार शैली की छाप यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए, नागौर दुर्ग, नागौर अहिछत्रपुर दुर्ग, ठीक है, धान दुर्ग की श्रेणी में आता है ये भी। ठीक है, स्थल दुर्ग है ये, इंपॉर्टेंट हो गया भैया, स्थल दुर्ग है ये। ठीक है, स्थल दुर्ग कम ही होते हैं हमारे यहाँ पर, जो आप देख लेना। नाग दुर्ग भी कहते हैं। मिट्टी का बना, ये आ गया इंपॉर्टेंट चीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिट्टी का बना, और निर्माण कैमास ने इसका कराया था। पोल कौन कौन से? सिराई पोल, निचली पोल, कचहरी पोल, सूरज पोल, धूपी पोल और राज पोल। इंपॉर्टेंट क्या है? पहला स्थल दुर्ग है, दूसरा मिट्टी का बना है। बस ये आप दो चीजें में अगर आपको पता होगी कि निम्न में से कौन सा किला मिट्टी का बना है, तो ये आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। माधोराजपुरा का किला जो जयपुर, ये भी एक स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। निर्माण किसने कराया इसका? महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने इसका निर्माण कराया। और ये तो डायरेक्ट ही प्रश्न पूछा जाता है, चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग कौन सा है? तो चूरू का किला है, जो कि मैदानी दुर्ग की श्रेणी में आता है। चूरू का किला ऐसा है जो कि चांदी के गोले दागने वाला किला था। ठीक है। चौमू का किला, चौमू का किला क्या कहलाता है? चौमुहागढ़ भूमि दुर्ग है ये भी। रघुनाथगढ़ या धाराधारगढ़ भी इसे कहा जाता है। दर्शनीय स्थल देख लिए कौन कौन से इसमें? कृष्ण निवास, रतन निवास, शीश महल, मोती महल तथा देवी निवास। और इंपॉर्टेंट क्या है? बजरंग पोल, रावण दरवाजा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है चौमू का किला। रावण दरवाजा निम्न में से कौन से किले में पाया जाता है? तो चौमू का किला चौमुहागढ़ में है। देवी निवास जयपुर के अल्बर्ट हॉल की प्रतिकृति। यहाँ पर जो देवी निवास है वो जयपुर के अल्बर्ट हॉल की फोटोकॉपी जैसा है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। 33वां अकबर का किला, जिसे आप मैगजीन भी कहा करते हैं। ठीक है, अकबर का जो दुर्ग है वो अजमेर में है, और वो स्थल दुर्ग है। ये मुस्लिम स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर करा था अकबर का दौलत खाना, और अकबर की मैगजीन कहा जाता है इसको। महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप कहाँ दिया गया था? ये बहुत बार
यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सर टॉमस रो भारत आया, ठीक है, और जहांगीर से यहाँ पर अपना परिचय किया था। ठीक है, सर टॉमस रो ने जहांगीर से कहाँ मुलाकात करी थी? अकबर के दुर्ग में मुलाकात करी थी। अंग्रेज यहाँ क्या रखते थे? शस्त्र रखते थे, इसलिए मैगजीन इसका नाम हो गया। अंग्रेजों का शस्त्रागार यहाँ पर हुआ करता था। ठीक है, लालगढ़ दुर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट दुर्ग है भाई। लालगढ़ दुर्ग बीकानेर, पारिक, भूमि व धानमंद दुर्ग की श्रेणी में आता है, जिसे जूनागढ़ का किला भी कहते हैं। नींव किसने रखी? महाराजा राय सिंह ने 1589 में रखी। 2 दरवाजे सिंह की मूर्तियां लगी हुई है। 5 आंतरिक दरवाजे हैं यहाँ पर, दौलत पोल, फतेह पोल, रतन पोल, सूरज पोल और ध्रुव पोल। ठीक है, सूरज पोल पर जो है राजा राय सिंह की प्रशस्ति लगी हुई है, ये इंपॉर्टेंट हो गया है यहाँ पर। सूरज पोल के दोनों तरफ 1567 ईस्वी चित्तौड़ के साके, जयमल मेड़तिया और रावत फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि चित्तौड़ का जो साका हुआ था, जयमल और फत्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जैसा कि आपको पता ही होगा। उनको हाथी पे बैठाई हुई मूर्तियां वहां पर लगी हुई है। ये कौन से किले में लगी हुई है? बीकानेर के जूनागढ़ किले में लगी हुई है। अनूप महल में सोने की कलम से काम हुआ है, और छत्र निवास है जो कि लकड़ी की छत बनी हुई है वहां पर। ठीक है, फारसी तथा संस्कृत हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रहालय है, ये इंपॉर्टेंट हो गया भैया। फारसी और संस्कृत हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो लालगढ़ दुर्ग या जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। महाराजा जो गंगा सिंह थे, दहेल निवास महल उन्होंने निर्माण करवाया था, और फूल महल में शीशे का अद्भुत काम, सोने की नक्काशी तथा चित्रकला का काम हमें देखने को मिलता है। लोहागढ़ का किला भरतपुर, लोहागढ़ का किला भी बहुत ही सुंदर है। पारिक दुर्ग और भूमि दुर्ग है ये। दरवाजा अष्ट धातुओं के मिश्रण से निर्मित, इंपॉर्टेंट है। एकमात्र ऐसा दरवाजा जो अष्ट धातुओं के मिश्रण से निर्मित है, वो कौन से किले में है? लोहागढ़ में है। चारों ओर की खाई में मोती झील, सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है? खाई है, जिसमें मोती झील, सुजान गंगा नहर द्वारा क्या करा जाता है? पानी लाया जाता है। और कमरा खास महल, यहाँ पर एक महल है जो कि फेमस है। यह दुर्ग मैदानी दुर्गों की श्रेणी में विश्व में पहले नंबर का दुर्ग है। इंपॉर्टेंट लाइन हो ही गई। मैदानी दुर्गों की श्रेणी में विश्व में कौन से नंबर का दुर्ग है? पहले नंबर का दुर्ग ये है। ठीक है, लोहागढ़। अन्य दुर्ग देखो, छोटे मोटे दुर्ग और बचे हैं थोड़े बहुत, इसको भी पढ़ लेते हैं। कुचामन दुर्ग नागौर, सामंतों द्वारा बनाया गया। अभी तक सब राजाओं द्वारा बनाए गए थे। कोई महाराणा कुंभा बना रहा है, कोई राय सिंह बना रहा है, कोई कौन बना रहा है। ठीक है, और इसे दुर्गों में क्या कहा जाता है? सिरमौर कहा जाता है। ठीक है, सामंती दुर्गों में सिरमौर किसे कहा जाता है? कुचामन दुर्ग को कहा जाता है। फतेहपुर दुर्ग, कुचामन दुर्ग कहाँ है? नागौर में। फतेहपुर दुर्ग शेखावटी में। तेलिन का महल इसमें प्रसिद्ध है, तेलिन का महल। तेलिन का महल के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो ये नाम आपको लिखना पड़ेगा। सज्जनगढ़ फोर्ट, सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर। बांसदरा पहाड़ियों पर उदयपुर की मुकुटमणि और वाणी पैलेस यहाँ पर प्रसिद्ध है। उदयपुर की मुकुटमणि, आप ऊपर से नीचे से देखेंगे तो एक तरह से मुकुटमणि, मुकुट की तरह पहना हुआ है उस दुर्ग को उदयपुर ने, ऐसा। टाटगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में है, इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, भानगढ़ का किला, हॉन्टेड प्लेस ऑफ राजस्थान, द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ राजस्थान, भानगढ़, भूतों का किला ऐसा माना जाता है। अलवर में है। मंगला माता का मंदिर है। नटनी की हवेली है, और सेवड़े की छतरी यहाँ पर देखने को आपको मिलती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी किसके बारे में? आपके दुर्गों के बारे में। हमने दुर्ग सारे पढ़ लिए हैं, दुर्गों को ख़त्म कर लिया है। अब हम अगला पढ़ने जाएंगे, शायद हवेली होगा तो हवेली पढ़ेंगे। 10वां नंबर वीडियो लेक्चर थोड़े समय बाद आपको अपलोड होगा। अगर आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो 9928001400 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा पर्टिकुलर मैंने जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो लिए हैं, आप देखें, शायद आपको पसंद आएंगे, और उसमें से कितने उत्तर हम सही दे पाते हैं हम बिल्कुल उसको देखें। ठीक है, और दूसरी चीज़, पटवारी वाले जो बच्चे अभी दे रहे हैं एग्ज़ाम, जिनका फरवरी में एग्ज़ाम है, उनके लिए जो टेस्ट सीरीज है वो जल्दी से जल्दी मैं शुरुआत करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।